हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, मोलरता, जिसे मोलरिटी बोलते हैं। विलयन में जैसे आप लोग विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का ये माध्यम है। जैसे मोलरता की बात करें, मोललता की बात करें, नॉर्मलता की बात करें, फॉर्मलता की बात करें, मोल प्रभाज की बात करें, तो जैसे हमने एक विलयन ले रखा है और विलयन में विलेय पदार्थ है, अब उसकी सांद्रता को व्यक्त करना है। जैसे मोलरता कब बोला जाता है? जब किसी विलयन में विलेय जो है वो मोलों की संख्या के रूप में उपस्थित हो। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें नॉर्मलता की, तो जब विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक के रूप में मिला हो। अब जब ग्राम शुद्ध द्रव्यमान में रहता है तो फॉर्मलता हो जाता है। तो अलग अलग कंडीशन पर इनका नाम रखा गया है। जैसे मान लीजिए किसी चीज का वर्गीकरण करना चाहते हैं, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं तो 9th क्लास के बच्चों को एक लाइन पे खड़ा कर दिए हम, है ना, 10th क्लास के बच्चों को एक लाइन पे खड़ा कर दिए, तो कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर उनको बांट देते हैं। ऐसे ही विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त करने का ये माध्यम है, जो कि अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, एक छोटा सा पात्र लेता हूँ और इस पात्र में मैंने विलयन ले रखा है। अब विलयन में एक तो आपका विलेय होगा और दूसरा आपका विलायक है। तो ये दो घटकों से मिलकर बना होता है, सिंपल है। एक विलेय होता है जिसकी मात्रा कम होती है और दूसरा होता है आपका विलायक। क्या होता है बच्चों? विलायक। और इन दोनों से मिल करके आपका बनता है विलयन। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है विलयन। ध्यान रखिएगा, हमेशा बच्चों विलेय को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर यह बोला गया कि यदि ये विलेय है तो ये मोलों की संख्या के रूप में उपस्थित हो। मोलों की संख्या के रूप में यदि विलयन में उपस्थित हो तब इसकी सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम मोलरता कहला जाता है। अब विलयन को हमने ले लिया 1 लीटर। हम मान के चले कि हमारे पास 1 लीटर विलयन है। इस विलयन को हमने लिया 1 लीटर। अब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो है वो मोलरता कहलाती है। कितना एकदम सिंपल तरीके से मैंने कहा, ये पूरा का पूरा विलयन है बच्चों, इसमें विलेय भी है और विलायक भी है। ये पूरा का पूरा विलयन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, ठीक है, या ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। कितना सिंपल तरीके से परिभाषा आपको तैयार कर लेना है ना। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ये मैंने विलयन ले रखा, उसका 1 लीटर आयतन ले लिया बच्चों। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या विलयन की क्या कहला जाती है? मोलरता कहला जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, मोलरता मैंने क्या कहा, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। मैंने ये कहा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, है ना, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो यहां पर आप लिख सकते हो विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, विलयन का लीटर में आयतन, 1 लीटर आयतन बोला ना, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया बच्चों मोलरता का। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, देखो ना जरा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहला जाती है। अब यहां पे आपका ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला पता होना चाहिए। भाई मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणु द्रव्यमान। तो यहां पर मैं मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला लिखूंगा, विलेय की मात्रा बच्चों, विलेय की मात्रा, और इसमें हम विलेय का अणुभार, विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार वही कहलाता है, ये चीज हम लिख देंगे तो ये मोल की संख्या आ जाती है। अब जैसे मैं यदि कहता हूं कि ये विलयन है, यदि इसको ml में बदला
तो भाई 1000 का हमको गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लीटर में था, इसको हमने ml में बदल दिया है, इसलिए ऊपर 1000 का गुणा कर दिए। अब आप कहोगे सर नीचे करना चाहिए, ऊपर क्यों करें? अरे देखो, जब ये नीचे जाएगा बच्चों तो ml में 1000 का भाग चला जाएगा। तो किसी भी बिलियन का लीटर आयतन जो है ml में दिया हो, उसको हम 1000 से भाग दे देते हैं तो लीटर में आ जाता है। ml में यदि 1000 का भाग दे देते हैं तो आपका वो लीटर में आ जाता है। अब विलेय की मात्रा, मात्रा मतलब W, वेट। विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? B से, तो WB हो गया। अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान, मास, और विलेय है बच्चों, तो विलेय को B से तो MB हो गया, गुणे 1000 बटा VmL हो गया। कितना सिंपल आ गया। ये आपका मोलरता है बच्चों, किसी से नहीं बनेगा क्या? बताओ जरा। एक एक पॉइंट मैंने समझाया है, अब जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा तो उससे तो कभी नहीं बनेगा, है ना। चीजें क्लियर है? ये चीज मैं पूरा समझाया कि विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का लीटर में आयतन। फिर बच्चों मैंने ये कहा मोल की संख्या के लिए विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार होता है, लीटर है, और लीटर को जब मिलीलीटर में हम मिलीलीटर में आयतन, यहाँ पर मिली लीटर भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, में आयतन करेंगे तो 1000 का ऊपर गुणा करेंगे, क्योंकि इस 1000 को जब नीचे ले जाएंगे तो हर का हर हो जाएगा, हर का हर। तो ml में जब 1000 का भाग देते हैं तो लीटर में बदलता है। अब इसको मैंने कहा विलेय की मात्रा, मात्रा हमेशा वेट, तो WB, अणुभार MB हो गया 1000 बटा VmL। अब यहाँ से एक मैं अंकी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि 5.85 ग्राम NaCl। देखिएगा हल करते हैं। NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा, मात्रा का मतलब ये होता है बच्चों वेट, ठीक है। कितना है? 5.85 ग्राम। 200 ml बिलियन में, यानी VmL का मतलब मान दे के रखा है 200 ml। कितना? 200 ml। अब बिलियन की मोलरता निकालनी है तो NaCl का अणुभार निकालो, अणुभार। और अणुभार यदि आपसे नहीं बन रहा है तो 20 तक आपको ट्रिक बताया हूं, याद कर लेना। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ोगे बच्चों तो 58.5 आ जाएगा। फिर हमको निकालना क्या बच्चों? मोलरता निकालना है। तो मोलरता के लिए कैपिटल M फार्मूला रखो। क्या पढ़ा आपने? WB बटे MB पढ़ा हमने सर, गुणा में आप 1000, और ये VmL में दिया है ना तो नीचे ml में रख लो। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो बच्चों। WB का मान कितना है? 5.85। MB का मान कितना बच्चों? 58.5 गुणे 1000 बटे VmL कितना है? 200। 200 से 5 बार में जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, दशमलव हटाते हैं तो सीधा सीधा लिख देते हैं, और दशमलव हटाने का तरीका ये है कि दशमलव के बाद जितने अंक यदि नीचे हैं उतने जीरो ऊपर बढ़ाओ, दशमलव के बाद जितना अंक है यहाँ पे तो उसको नीचे 2 जीरो बढ़ाओ। 5 है ऑलरेडी, ये पूरा का पूरा कट गया, 0 से 0 कट गया। भाग दोगे बच्चों तो 0.5 ही आएगा, या इसे 1/2 कह सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो मोलरता कितना आसानी से आपने सीख लिया। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिया है बच्चों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, और यदि नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी करें, क्योंकि बच्चों आप लोगों के पास जब नोट्स रहता है तो विधिवत तैयारी हो सकती है। और स्क्रीनशॉट ले लिया करें, पूरा आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं नोट्स क्रम से। जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे आप लोग नोट्स बनाते चलें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।